हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज़ अमोनिया। आज हम अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। हमने डाई नाइट्रोजन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो उसी से कंपाउंड मिलके आ रहा था, जिसे हम बोले थे अमोनिया। अब अमोनिया को समझेंगे। पहले अमोनिया कैसे प्रिपेयर हुई, इसका स्ट्रक्चर क्या था, इनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अमोनिया के बारे में चलते हैं। तो अमोनिया जो प्रेजेंट होती है इन स्मॉल क्वांटिटी इन एयर में, हमने बताया था जो अमोनिया एयर में ही प्रेजेंट रहती है। ठीक है ना। तो जैसे यूरिया है, यूरिया में अगर हम वाटर मिलाएं तो हमें अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। फिर इसको फर्दर और कराएं, हम इसके रिएक्ट और कराएं तो हमें अमोनिया मिलने लग जाता है। तो ये डीके से मिलता है। अगर आप बोलेंगे ना तो हम बोल सकते हैं अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर एंड सॉइल। ये एयर और सॉइल में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है हमें अमोनिया। ठीक है, वेयर इट इज फॉर्म्ड बाय द डीके ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर। ये जब नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर का डीके होता है ना, लगातार इसका डीके किया जाता है, तो डीके करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या मिलने लग जाती है, अमोनिया मिलने लग जाती है। अगर आप यूरिया है, आपको एक फर्टिलाइजर आप जानते हैं, यूरिया को आप वाटर से रिएक्ट करेंगे तो आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है अमोनियम कार्बोनेट। फिर इसका डीके आप कराते रहेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगी, अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया बनाने की आप बोल सकते हैं एक प्रकार से अमोनिया नेचुरल प्रोसेस से बन रहा है। ठीक है, नेचुरली है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से हमें मिल रहा है। लेकिन अब हम जो पढ़ते हैं, जो हम लेबोरेटरिकल पढ़ते हैं, या जो हमने सीखना है कि हम इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो इसे प्रिपरेशन करने की जो मेथड है, हम बोल सकते हैं बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। आप अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराइए, तो अगर हम इसे कहें इजीली तो हम बोलेंगे अमोनियम सॉल्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस। अमोनियम सॉल्ट की आप किससे कराइए, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाइए। ठीक है, और हीट दे देंगे आप इसको, तो आपको जो मिलेगी अमोनिया मिलेगी। जैसे मैं अमोनियम सल्फेट के साथ करा रहा हूँ इसे, NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 2NaOH, और यहाँ पर को दे दीजिए इसमें हीट देंगे तो आपको जो निकलेगी आपकी अमोनिया प्लस H2O और प्लस Na2SO4। बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस करने पर 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर, तो आपको यहाँ से क्या मिला, अमोनियम। आप अमोनियम सल्फेट आपने पकड़ लिया, आपको अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन आपने किससे कराई, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई और हीट दी, तो आपको क्या मिले यहाँ से, अमोनिया। तो अमोनिया प्रिपेयर करने की मेथड है। ठीक है ना। आप इसको और भी कर सकते हैं, इसके NH4Cl के साथ करा सकते हैं, इसका KOH के साथ, तो आपको यहाँ से फिर से आपको अमोनिया मिल जाएगी। एक सिंपल एक मेथड थी आपकी। और अगर लेबोरेटरी में अगर आप करना है, इन द लेबोरेटरी अगर आप उसको फॉर्मेट करने हैं, तो फिर आप इसे सेक्ड लाइम के साथ करा दीजिए NH4Cl की रिएक्शन, NH4 अमोनियम क्लोराइड प्लस CaOH होल ट्वाइस, और यहाँ पर फिर से आपने हीट देनी है, हीट देंगे आप तो आपको यहाँ से फिर से मिल जाएगी अमोनिया। ये लेबोरेटरिकल मेथड भी है। अगर कभी लेबोरेटरिकल मेथड आ गई तो आप इसको भी लिख सकते हैं लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने की। आप 2 यहाँ लगा लीजिए, बैलेंस कर लीजिए 2, और यहाँ पर को 2 कर लीजिए आप, बैलेंस हो रही है, बैलेंस हो गई। ये आपने सेक्ड लाइन के साथ आपने कराया, लाइम के साथ करा दिया आपने, सेक्ड लाइम के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, अमोनिया मिल जाएगी। अमोनिया बनाने की सिंपल मेथड से है। ठीक है ना। और ये हमने कुछ मेथड पढ़ी जिनके बारे में हम सिंपली जाने की, और एक मेथड तो हमारे पास पहले से ही है, वो हम जो पढ़ते हैं, हमने पढ़ी है लास्ट में, क्या, हैबर प्रोसेस के थ्रू आप मैन्युफैक्चर करते हैं अमोनिया को। ये हैबर प्रोसेस से आपने जो थी, ये तो अमोनिया बनाने की बहुत पुरानी मेथड है और इसे बनाया भी जाता है। N2 आपका गैस की स्टेज में है और हाइड्रोजन भी आपकी गैस की स्टेज में है। इक्विलिब्रियम आप कोई लगा लीजिए, कोई कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम को टेम्परेचर दे दीजिए, इसमें 773 K का कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा लीजिए, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 ये लगा लीजिए कुछ, और यहाँ पर बना दीजिए आपको NH3, यहाँ पर को बैलेंस कर दीजिए 2, यहाँ पर को 3, यहाँ पर को, ठीक है, बैलेंस हो गई। ठीक है ना। तो ये हैबर प्रोसेस है। आपने नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिक्स किया, आपने कुछ किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराया, प्रमोट करेगी, जो रिएक्शन को फास्ट करने की कोशिश करेगी। टेम्परेचर दे दिया इसमें 773 का, और लगभग 773 का 700 के अराउंड इसको हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, और कुछ 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम इसे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं, 200 का एटमॉस्फेरिक ATM प्रेशर इसमें दें, तो यहाँ से क्या बन जाती है, अमोनिया बन जाती है। ठीक है, तो ये अमोनिया बनाने की एक मेथड है जिसको हमने क्लास 11th में ली चैटर्जी प्रिंसिपल के अंदर ही पढ़ा था। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप इससे ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है, क्योंकि हमें सिंपल तरीके से सीखना है कि आप अमोनिया कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो था अमोनिया को प्रिपेयर करने की कुछ सिंपल सी मेथड्स। ठीक है, अब हम अमोनिया के स्ट्रक्चर की ओर आते हैं। तो अमोनिया के स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा बता दूं, तो अमोनिया मतलब NH3 है, अगर बात समझेंगे तो देखिए H और H, और यहाँ पर कोई एक लोन पेयर होता है इसका,
क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे आपको मैं डिस्कस करूं, जैसे इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री है, जो इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहाइड्रल होती है, ठीक है ना, लेकिन विद इन अ लोन पेयर इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, और डिस्टॉर्ट होने के बाद क्या बन जाती है, पिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, पिरामिड टाइप की ज्योमेट्री हो जाती है इसकी। आप बोल सकते हैं ये कैसी ज्योमेट्री, इसकी पिरामिडल ज्योमेट्री, यानी कि पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है किसकी वजह से, इसमें एक लोन पेयर आने की वजह से, ठीक है ना। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3 होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो डेट मीन्स जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, वो तो होना चाहिए टेट्राहाइड्रल, लेकिन लोन पेयर के आने की वजह से, और लोन पेयर के आएगा तो रिपल्सन पैदा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वो क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, और डिस्टॉर्ट होने के बाद ये किस शेप में बन जाता है, पिरामिडल ज्योमेट्री का बन जाता है, ठीक है ना। इसका बॉन्ड एंगल भी जो हम एक्चुअल में sp3 का पढ़ते हैं 109.8 के करीबन जो हम इसका पढ़ते हैं, एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल sp3 में होता है टेट्राहाइड्रल में, वो घट जाता है इसका, और घटते हुए 107 के करीबन इसमें पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं जो 109 डिग्री 0.8 मिनट था वो घटते हुए आ जाता है 107.8 इतने पहुंच जाता है, किसकी वजह से, एक लोन पेयर की वजह से। तो लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, एक्चुअल शेप इसका टेट्राहाइड्रल है, लेकिन लोन पेयर के आने की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है। इसके जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, बॉन्ड एंगल इसके एक्चुअल में 109 डिग्री होता है, लेकिन जो घटते हुए पहुंच जाता है 107 पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इसकी ज्योमेट्री घट जाती है इसके लोन पेयर आने की वजह से, ठीक है ना। और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे कोई पूछे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका क्या हुआ, sp3 ही है। sp3 इसमें क्या है, 3 इसमें बॉन्ड पेयर है और इसमें क्या है, लोन पेयर है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड, अमोनिया कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, और अमोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, थैंक यू।